अगर आपको भी बिना किसी ठोस कारण के आपके मालिक या कंपनी द्वारा नौकरी से निकाल दिया जाता है और इतना ही नहीं आपके मेहनत की सैलरी भी रोक दी जाती है या फिर आपके साथ गलत व्यवहार और दबाव या मानसिक उत्पीड़न किया जाता है तो यह सिर्फ एक अन्याय ही नहीं है बल्कि यह सीधे सीधे कानून का उल्लंघन है। भारत के श्रम कानून कर्मचारियों और मजदूरों के लिए कुछ महत्वपूर्ण अधिकार देते हैं और अगर इन अधिकारों का हनन होता है तो आपके पास कानूनी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा मामला हुआ है जैसे बिना नोटिस दिए कंपनी या मालिक द्वारा नौकरी से निकाल देना, सैलरी रोक देना, ओवर टाइम का पैसा न देना या जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाना, तो आप अपने मालिक या कंपनी के खिलाफ लेबर कोर्ट में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि भारत में एक कर्मचारी या मजदूर अपने नियोक्ता यानी कंपनी या मालिक के खिलाफ जो है शिकायत कैसे दर्ज करा सकता है, पूरा प्रोसेस क्या होता है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इस वीडियो में पूरा आप लोगों को बारीकी से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि इस तरह के मामले की शुरुआत आखिर कैसे होती है। तो देखिए ज्यादातर मामले शिकायत सीधे कोर्ट में नहीं जाती है बल्कि सबसे पहले एक प्रक्रिया होती है जिसे काउंसिलेशन यानी सुलह की प्रक्रिया कहा जाता है। इस प्रक्रिया में आपका मामला पहले लेबर डिपार्टमेंट या फिर लेबर कमिश्नर के पास जाता है जहां एक अधिकारी दोनों पक्षों को, कर्मचारी और नियोक्ता को बुलाता है और कोशिश करता है कि मामला आपसी सहमति से सुलह हो जाए। कई बार इसी स्तर पर विवाद खत्म हो जाता है और कर्मचारी को उसका बकाया वेतन या न्याय मिल जाता है, लेकिन इसके लिए आपको तैयारी के साथ जाना बहुत जरूरी है। आपके पास सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज होना जरूरी है जैसे नियुक्ति पत्र यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर, एम्प्लॉय आईडी यानी कंपनी से जुड़ा कोई पहचान पत्र, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, पेमेंट रिकॉर्ड जैसे यूपीआई ट्रांजेक्शन या कैश का कोई सबूत, और अगर आपके पास व्हाट्सएप चैट, ईमेल या कोई लिखित बातचीत है तो यह भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साक्ष्य होता है। अब मान लीजिए कि सुलह प्रक्रिया असफल हो जाती है यानी कंपनी और कर्मचारी के बीच समझौता नहीं हो पाता है तो इस स्थिति में लेबर कमिश्नर आपको एक प्रमाण पत्र देता है। इस प्रमाण पत्र के आधार पर आप लेबर कोर्ट में औपचारिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कुछ मामलों में लेबर कमिश्नर खुद ही केस को लेबर कोर्ट में ट्रांसफर कर देता है, खास तौर पर जब मामला गंभीर हो या सुलह की संभावना कम हो। अब बात करते हैं कि कोर्ट में शिकायत दर्ज कैसे की जाती है। तो जब आप लेबर कोर्ट में शिकायत फाइल करते हैं तो आपको एक विस्तृत शिकायत दर्ज करनी होती है जिसमें आपको पूरी घटना का क्रमवार तरीके से बताना होता है, जैसे आप कंपनी में कब शामिल हुए, आपका नौकरी का प्रकार कैसा है, कितनी सैलरी मिलती है, किस परिस्थिति में आपको निकाला गया और किस तरह आपके साथ गलत व्यवहार किया गया। इसके साथ ही आपको कंपनी या मालिक का पूरा विवरण देना होता है जिसमें कंपनी का नाम, पता और संबंधित अधिकारी की जानकारी, साथ ही सभी साक्ष्य यानी दस्तावेज को लगाना होता है जो आपके दावे को मजबूत बनाते हैं। इसके बाद कोर्ट कंपनी या नियोक्ता को नोटिस जारी करता है और फिर सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होती है। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखते हैं और कोर्ट उपलब्ध साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर निर्णय लेता है। अगर कोर्ट को लगता है कि कर्मचारी के साथ अन्याय हुआ है तो वो कई तरह के आदेश जारी कर सकता है, जैसे आपकी नौकरी वापस दिलाना, रुका हुआ वेतन को दिलाना या फिर उसको उचित मुआवजा देना। कुछ मामलों में कोर्ट द्वारा कंपनी पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह भी जानना जरूरी है आप यह पूरी प्रक्रिया खुद भी शुरू कर सकते हैं, इसके लिए वकील होना अनिवार्य नहीं है। लेकिन अगर आपका मामला जटिल है या मजबूत तरीके से लड़ना चाहते हैं तो एक अनुभवी श्रम वकील की मदद लेना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि एक अच्छा वकील आपके केस को कानूनी रूप से मजबूत बनाता है, सही दस्तावेज तैयार करता है और कोर्ट में आपकी बात प्रभावी तरीके से रखता है। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी कार्यस्थल पर ऐसा अन्याय हुआ है तो आप चुप मत रहिए, आप अपने अधिकारों को जानिए और उसका उपयोग करिए। कानून आपके साथ है, बस आपको सही कदम उठाने की जरूरत है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर इसी तरह की घटना अगर आपके साथ होता है तो आपके लिए हमेशा कोर्ट का दरवाजा खुला है। साथ ही दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।